राम राम दोस्तों, मैं शारदे एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था रीजनिंग वर्णमाला परीक्षण में पार्ट 1 में हमने अक्षर की स्थिति पर आधारित प्रश्नों को हल किया था और अब हम बात करेंगे विपरीत वर्णमाला क्रम। इससे पहले हम मोटिवेशनल जो सेंटेंस है वह है, सफलता की कहानी ने पढ़िए, सफलता की कहानी ने पढ़िए, आपको एकमात्र संदेश मिलेगा, आपको एकमात्र संदेश मिलेगा। विफलता की कहानी पढ़िए, आपको सफलता प्राप्त होने के विचार प्राप्त होंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, सफलता से ज़्यादा हमें जिंदगी में विफलता सिखाती है। देखिए दोस्तों, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विपरीत वर्णमाला क्रम। विपरीत वर्णमाला परीक्षण। विपरीत वर्णमाला परीक्षण की बात करें, देखिए दोस्तों, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 1, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 15वें अक्षर के बाएं चौथा कौन सा वर्ण होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो वर्णमाला के दाएं 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि हमें क्वेश्चन में वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, जब हमें क्या करना है, जब हमें जो दाएं लिखा हुआ है उसे बाएं पढ़ना है और जो बाएं लिखा हुआ है उसे दाएं पढ़ना है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं जो उल्टा पढ़ना है। क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां, दाएं से क्वेश्चन के अंतर्गत बात करें तो दाएं से कौन सा है 15वां और बाएं से दिया है चौथा, बाएं से कौन सा दिया है चौथा। ध्यान रखिए दोस्तों, फिर लेकिन इसने कहा है क्वेश्चन के अंतर्गत कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो हमें क्या करना है, ध्यान रखिए दोस्तों, हमें दाएं को बाएं पढ़ना है और बाएं को दाएं पढ़ना है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे बाएं, और इसे दाएं, बाएं लिख रहा है इसे क्या पढ़ेंगे हम दाएं। तो जब विपरीत आते हैं बाएं और दाएं, तो हमने कहा था पिछली क्लास में कि इन्हें जोड़ देते हैं। तो 15 + 4 कितना होता है 19, और 19 की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 19वां अक्षर है वो 19वां अक्षर है एस। कौन सा एस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दाएं से बाएं से जो स्थान है वह कौन सा होगा एस। तो हमें केवल एक बात ध्यान रखनी है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए या अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम परिवर्तित कर दिया जाता है, तब हमें क्या करना है, तब हमें
दाएं को बाएं पढ़ना है और बाएं को क्या किस पढ़ना है, दाएं पढ़ना है, यदि हमें उल्टा पढ़ना है। देखिए दोस्तों, एक बार हल करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को। ये तो हो गई सॉल्व। यदि इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन करें तो इसमें कहा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये मैंने अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया है। देखिए दोस्तों, अब इसका दायां किधर होगा, इसका दायां होगा इधर, बायां किधर से होगा, इधर से। ये हम बात पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो इसमें कहा है तो वर्णमाला के दाएं से 15वां, तो दाएं से 15वां, तो हमने दायां किधर है, इधर, तो दाएं से चलना होगा। तो वर्ण ये तो चलेंगे 15वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। 15वां अक्षर कौन सा निकल कर आता है, ओ। कौन सा 15वां अक्षर, ओ निकल कर आता है। फिर कहा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत के 15वें अक्षर के बाएं, 15वें अक्षर के बाएं, तो इसका बायां किधर होगा, इसका बायां किधर होगा, इधर। इसका बायां, जब हमें अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर के बाएं और दाएं जाना हो तो हम हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, स्वयं के दाएं एवं बाएं जाकर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वयं के एवं दाएं, इसका जो ये इसका दायां किधर होगा, इधर, बायां इधर। तो इसका बायां चौथा पूछा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमने के और से की चर्चा करी। यदि शब्द के बाद के शब्द आए तो हमें उस शब्द को गिनती करते समय काउंट नहीं करते। तो ये होगा पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इसका आंसर कौन क्या हो जाएगा, एस, जिसका नंबर क्या है 19। देखिए दोस्तों, और बात करें, एक क्वेश्चन और देखें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं छोर से 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और तो दाईं ओर से, दाईं छोर से 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है वह सेम कंडीशन पहले वाले की तरह होगा। दाईं छोर से, तो हमने कहा था यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में जो परिवर्तित कर दिया जाए या उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो हमें क्या करना है, दाएं को बायां पढ़ना है और बाएं को दाएं पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में दाईं छोर से, तो दाईं छोर से हम इसको पढ़ेंगे बायां। तो बायां कौन सा दिया है, 7वां, और 7वें अक्षर के बाएं, तो यह हम क्या पढ़ेंगे, दाएं। तो ये कौन सा हो जाएगा, 8, बायां प्लस दायां, तो 7 प्लस 8 बराबर 15। और अंग्रेजी वर्णमाला में जो 15वां अक्षर आता है वह है ओ। कौन सा है, ओ। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और बात करें क्वेश्चन को सेकंड तरीके से, यदि हम इस क्वेश्चन की भी एक्सप्लेनेशन करके देखें कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम परिवर्तित किया गया है। तो देखिए लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच
ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में या विपरीत क्रम में लिख दिया है। देखिए दाईं छोर से, तो इसका दायां किधर होगा, इधर। दाएं छोर से सातवां अक्षर, और दाएं छोर से सातवें अक्षर की बात करें दोस्तों, तो ये होगा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सातवां अक्षर निकल कर आता है अपना जी। क्या आता है, जी। इसके बोला है फिर इसके बाएं आठवां अक्षर, इसके बाएं आठवां अक्षर, तो हमें 8 और बाएं चलना है। तो इस हमें जो जब किसी अक्षर के दाएं और बाएं जाना हो तो हमें स्वयं के दाएं बाएं जाते हैं, तो हमारा बाएं किधर होगा, इधर। तो एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो आठवां जो वर्ण निकल कर आता है वह कौन सा है, ओ। कौन सा है, वो। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपकी विपरीत वर्णमाला परीक्षण पूरा होता है। और अगला हम बात करें अक्षर युग्म। अक्षर युग्म, हम बात करें अक्षर युग्म। देखिए दोस्तों, अक्षर युग्म की बात करें तो अंग्रेजी किसी शब्द में किसी शब्द में दो वर्णों के मध्य उतना ही अंतर हो जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो वे अक्षर युग्म कहलाते हैं। अंग्रेजी वर्ण किसी शब्द के अंतर्गत अक्षरों में इतना अंतर हो जितना कि किसमें हो, अंग्रेजी वर्णमाला में, तो वे क्या कहलाएंगे, अक्षर युग्म कहलाएंगे। अक्षर युग्म किसी शब्द के दो वर्णों के मध्य उतना अंतर हो जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो वे क्या कहलाएंगे, अक्षर युग्म कहलाएंगे। अक्षर युग्म कहलाते हैं। किसी शब्द के दो वर्णों के मध्य इतना उतना अंतर हो जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में हो, तो वे क्या कहलाएंगे, अक्षर युग्म। देखिए दोस्तों, हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो अपना क्वेश्चन है वह है इंग्लिश शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं। कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो वर्णों के अंदर इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो वर्णों का अंतर इतना हो जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ये अपना क्वेश्चन है। किसी शब्द के, हम बात करें अक्षर युग्म की, जो हमारे टर्म में अगली जो अक्षर युग्म, किसी शब्द के दो वर्णों के मध्य उतना अंतर हो जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो ये अक्षर युग्म कहलाते हैं। अपना क्वेश्चन है, इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो वर्णों का अंतर है वह इतना हो जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो हम देखिए दोस्तों, इंग्लिश शब्द की चर्चा करते हैं।
जो इंग्लिश वर्ण है अपना, इसमें कितने अक्षर योग में है। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश में इतना ही गैप होना चाहिए जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, दो वर्णों के मध्य। देखिए, हम सबसे पहले इससे बोलना स्टार्ट करें, ई एफ जी, ई एफ जी। तो हमें जो अक्षर योग में मिलता है सबसे पहला वह है ई और जी, ई एफ जी। ई और जी के मध्य कितने अक्षर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? एक आता है जो कौन सा होता है? एफ। तो ई एफ और जी, तो ये क्या है? अक्षर योग में। आगे देखते हैं, ई एफ जी एच और आई, ई एफ जी एच आई। तो ई और आई के बीच कितने अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 3। तो यहाँ पर भी इंग्लिश शब्द में भी कितने? 3। तो अगला जो अक्षर योग में है वह कौन सा होगा? ई और आई, ई और आई, ई एफ जी एच आई जे के। तो ये नहीं मिलता है। फिर बात करें, एन एम ओ पी क्यू आर, ये भी नहीं है। देखो, जी एच आई, जी एच आई, जी एच आई। तो जी और आई के मध्य एक वर्ण आता है, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी जी और आई के मध्य कौन क्या वर्ण आते हैं? एक ही वर्ण आता है। तो जो अगला अक्षर युग्म है वह है जी आई, जी आई। और बात करें, एल एम एन ओ, तो इसका भी कोई अक्षर युग्म नहीं है। आई आई जे के, एस एस टी, तो इसका भी कोई नहीं है। हम इसे विपरीत भी देख सकते हैं, एच एच आई जे के एल एम एन, नहीं है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इसका भी कोई नहीं है। और बात करें आई की, तो आई जे के एल एम, इसका भी नहीं है। और बात करें, और एल की बात करें, एल एम एन, एल एम और एन, तो ये जो मिलता है एल और एन, तो एल और एन के मध्य जो अंग्रेजी वर्णमाला में अंतर होता है वह क्या होता है? एक का। तो अगला जो युग्म मिलता है हमें वह मिलता है एल और एन। तो इंग्लिश शब्द में कितनी अक्षर युग्म है? 4। एक तो मिलता अपना ई जी, एक है ई आई, और एक है जी आई, और एक है एल एन। ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा जो प्रश्न पूछा जाएगा वह यही होगा कि ए एफ जी। हमें एक इसमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कौन कौन से अक्षर, यही ध्यान रखना होता है। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। पर्सन शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में इतना ही अंतर हो जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। देखिए, पी से स्टार्ट करें, पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है वो मिलता है पी और एस का है अक्षर युग्म में, पी और एस, पी क्यू आर और एस। टी यू यह नहीं मिलता, तो आर एस टी यू वी, ये भी नहीं है। आई एफ जी एच, ये भी नहीं है। और बात करें, एस टी यू, ये भी नहीं है। ओ और ओ के पीछे कौन सा आता है? ओ पी, ये भी नहीं है। और बात करें विपरीत, वापस देखें तो एन और ओ, एन और ओ, तो ये पहला जो मिलता है ये भी है अक्षर युग्म, कौन से? एन और ओ, एन और ओ, एन ओ पी क्यू और आर। तो एन आर भी क्या है? अक्षर युग्म में, क्योंकि एन और आर के मध्य जो अंग्रेजी वर्णमाला में
अक्षरों की स्थिति है वह कितनी होती है, 3। तो यहाँ पर भी पर्सन शब्द में भी कितनी है, 3। तो एन और आर अक्षर युग्म होंगे। फिर बात करें ओ पी क्यू और आर, ओ पी क्यू और आर, तो ओ आर और की स्थिति जो बनती है वह भी अक्षर युग्म की बनती है। इस प्रकार पर्सन शब्द में भी कितने अक्षर युग्म होते हैं, तो पर्सन शब्द में भी ध्यान रखें दोस्तों कितने अक्षर युग्म होते हैं, तो अक्षर युग्म होते हैं कितने, 4। आशा करता हूँ दोस्तों आपको लगभग यह समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखें दोस्तों अगले वीडियो में हम क्रम परीक्षण संख्या क्रम परीक्षण पढ़ेंगे।